Hello everyone, welcome to Gyanbudh Academy. I am Madhulika. Today is the 28th December and I have a very important article from the Hindu which is regarding your GS paper 3. It is very important for your GS paper 3 regarding your national security, or you can say your internal security part. And it is basically the threats we are posing from the insurgency or terrorism in Jammu and Kashmir. It is very concerning for the whole nation. So, what is this whole article, I would tell you, but before that I would also like to tell you that in the description box we'll be providing with a brief summary to the topic, and you can note down some important points from there, and you can just go through it and develop a clear and simple language understanding. So before I jump into the discussion, let me give you a brief introduction to the topic. What has happened is that on 21st December, the story started from here that in 21st December, what happened? There was a terrorist attack. There was a terrorist attack by whom? We all know famous people, Pakistan. तो पाकिस्तान के द्वारा टेररिस्ट अटैक का था किसके ऊपर? हमारे इंडियन जवान, इंडियन फोर्सेस, इंडियन आर्मी के ऊपर पाकिस्तान ने टेररिस्ट अटैक करवाया, जिसमें से 4 लोगों का, 4 इंडियन आर्मी का हत्या हो गया. दे गॉट किल्ड. ओके. अब देखिए इसका क्या परिणाम हुआ, इसका रेपरकेशन क्या था कि जैसे ही 4 लोग किल हुए तो हमारे इंडियन आर्मी के कुछ लोग हैं जो नॉर्मल सिविलियंस यानी आम जनता पे अटैक कर दिए. ठीक है, आम जनता पे अटैक करने का उन पे आरोप लगा, एलिगेशन लगा. ठीक है, एलिगेशन लगा कि इन्होंने रेपरकेशन में या इसके परिणाम में बदला लेते हुए आम जनता पे अटैक किया, जिसमें से 3 सिविलियंस का मौत हो गया और बहुत लोग का सीवियर इंजरी हो गया. एंड दिस इज़ वेरी वे मोर डिस्टर्बिंग दैन द टेररिस्ट अटैक. हम लोग जानते हैं आए दिन पाकिस्तान टेररिज्म में इन्वॉल्व है, करते रहते हैं अटैक, लेकिन हमारे जो इंडियन फोर्सेस है उन्होंने ऐसा कदम लिया कि ना आम जनता को सताने के लिए या फिर बदला लेने के लिए मार डाला 3 सिविलियंस या नॉर्मल पीपल लोग को, जो इन्वॉल्व नहीं थे सब चीज़ में, बदला लेते हुए. तो इसमें सिर्फ बोला नहीं गया, इनके खिलाफ प्रॉपर एविडेंस भी प्रोवाइड किया गया कि हाँ उन्होंने ऐसे किया है. इसके अलावा क्या हुआ, क्या प्रूफ करा है, तो एविडेंस तो है ही, प्लस उसके बाद क्या होता है कि आर्मी, इंडियन आर्मी के जो चीफ हैं, उन्होंने कहा या उन्होंने प्रॉपरली इंडियन आर्मी को विज़िट किया और कहा कि वो लोग अपने बिहेवियर में प्रोफेशनलिज्म दिखाएं, अपने मैनर में, अपने वर्किंग में, कि ऐसे किसी को नहीं उन लोगों को मार देना है बदला लेते हुए. ये कहना है. इसके अलावा हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है, वी ऑल नो, राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा कि जस्टिस विल बी डिलीवर्ड अगर ऐसा कुछ हुआ है इंडियन आर्मी के द्वारा कि वो लोग नॉर्मल सिविलियंस को मार दिए हैं, किल कर दिए हैं बदला लेते हुए, तो जस्टिस विल बी डिलीवर्ड. इसके अलावा होता है अक्सर हमारे इंडियन आर्मी पे फेक एनकाउंटर या रेप थ्रेट्स का, ये सब का इल्ज़ाम भी लगा रहता है, तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन विल बी देयर टू प्रूव ऑल दिस थिंग्स. बट मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पे 2 पार्ट्स आप लोग को ध्यान में रखना है जो इम्पोर्टेंट है इस आर्टिकल में. पहला कि जम्मू एंड कश्मीर में एक नया पैटर्न ऑफ टेररिज्म देखा गया है, नया पैटर्न ऑफ टेररिज्म देखा गया, विच इज़ वेरी कंसर्निंग फॉर अ कंट्री रिगार्डिंग योर सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड द एंटायर कंट्रीज़, जो भी सुरक्षा उसके लिए बहुत कंसर्निंग है. और सेकेंड, देयर इज़ अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. यू ऑल नो, जब भी कुछ अटैक होता है जनता पे, कुछ भी ऐसा होता है, तो ह्यूमन राइट्स का हमेशा वायलेशन होता है. So let us see what is this all article regarding. But I would also like to tell you that the Indian forces, it is also a disturbing fact that the Indian forces या Indian army के कुछ लोग होते हैं जो ऐसा बदला लेने वाला हरकत कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरा आर्मी बदनाम हो जाता है. इन लोगों ने नॉर्मल पीपल लोग को टॉर्चर किया बदले में. जब इनके टेरर अटैक इन पे हुआ तो इन्होंने टॉर्चर किया, इसका भी इनको एक आरोप लगा हुआ है. तो लेट अस जंप इनटू द डिस्कशन and discover the more facts. Unjust and unwise on counter insurgency operation in Jammu and Kashmir. Unjust क्या होता है? न्याय के विरुद्ध. और unwise क्या होता है? मतलब बेवकूफ़ी वाला हरकत. क्या है बेवकूफ़ी वाला हरकत? यहाँ पे बताया गया है कि counter insurgency operation in Jammu and Kashmir. What is the insurgency? पहले इस वर्ड को हम लोग डिस्कवर करते हैं. इंसर्जेंसी का मतलब क्या होता है कि इट इज़ अ वायलेंट, कुछ की वर्ड्स आप नोट डाउन कर सकते हैं. वायलेंट पॉलिटिकल मिलिट्री एक्शन, या फिर कोई आर्मी या स्मॉल आर्मी ग्रुप के द्वारा कोई एक्शन लिया गया वायलेंट. ठीक है,
क्या करे, क्यों लिया गया, टू कंट्रोल पीपल, पीपल या जगह, जैसे अफगानिस्तान में कैसे हुआ कि लोगों पे अटैक किया, उनको कंट्रोल कर दिया गया, अनजस्ट तरीके से उन पे वॉयलेंस किया गया। तो मिलिट्री फोर्सेस के द्वारा कुछ भी कंट्रोल करने का या इलीगल पॉलिटिकल आपका ऑर्गेनाइजेशंस है उसका ये रेप्लिकेशन होता है आपका इंसर्जेंसी। और काउंटर इंसर्जेंसी इट इज़ टॉकिंग अबाउट द मिलिट्री एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट, मिलिट्री एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रिवेंट attacks, to prevent attacks by small groups of soldiers or fighters who are opposing any kind of working in the area। तो कोई भी मिलिट्री अटैक जो हुआ है गवर्नमेंट के बाय अगेंस्ट ऑल दिस शोल्डर्स एंड आर्मी फोर्सेस, तो वो आपका हो गया काउंटर टेररिज्म, ये काउंटर इंसर्जेंसी। सो counter insurgency in Jammu and Kashmir must not target civilians indiscriminately। what is indiscriminately मतलब randomly, carelessly, किसी भी आम नागरिक को क्या हुआ, carelessly आप टारगेट बना के उसको मार डालते हैं, ठीक है। ऐसा इंसर्जेंसी या ऐसा कोई मिलिट्री एक्शन, काउंटर मिलिट्री एक्शन नहीं लेना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर में, ताकि कोई भी नॉर्मल इंसान को टारगेट कर दिया जाए बिना वजह का और उसको मार डाला जाए। तो हेडलाइन ये कहता है, in a conflict prone border province such as Jammu and Kashmir, security forces have to tackle not only terrorism but also engage in counter-insurgency operation in a precise and just manner. The Pir Panjal Valley, comprising Poonch and Rajour district, has witnessed fierce encounters between security forces and militants in jungle terrain, leading to the death of 28 soldiers this year। तो इस बारे में आपका क्या कह रहा है कि जो हमारा बॉर्डर इशू है, बॉर्डर का जो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट लगा रहता है, लड़ाई चलते रहता है बॉर्डर का, कॉन्फ्लिक्ट प्रोन बॉर्डर किसका, जम्मू एंड कश्मीर का, वहाँ पे क्या हुआ, हमेशा सिक्योरिटी फोर्सेस को टैकल करना पड़ता है किसी ना किसी फॉर्म ऑफ टेररिज्म का। क्यों, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर है वो हमारे पाकिस्तान से जम्मू एंड कश्मीर वाला बॉर्डर लिंक्ड है। तो हर समय वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस को क्या टेररिज्म का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो बॉर्डर क्या है, कॉन्फ्लिक्ट एरिया है, हमेशा लड़ाई वड़ाई देखा जाता है, यहाँ पे टेररिज्म देखा जाता है हमारे बॉर्डर में, सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। तो यहाँ पे सिर्फ टेररिज्म नहीं देखा जाए बल्कि काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन भी देखा गया, जो कि ये ऑपरेशन क्या इन प्रिसाइज एंड जस्ट मैनर हुआ। प्रिसाइज मतलब क्या बोला जाएगा, प्रिसाइज मतलब बोल सकते हैं ना क्लियर और एक्यूरेट या तरीका, तौर तरीका से, और जस्ट मैनर मतलब जस्टिस के साथ या प्रॉपर तरीके से हुआ गया। टेररिज्म के बाद काउंटर इंसर्जेंसी या फिर क्या बोलते हैं मिलिट्री एक्शन लिया गया ऐसे कुछ टेररिज्म वाला एरिया में, कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर्स में। इसके अलावा यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो पिर पंजल वैली है, ये एक आप जानते होंगे पिर पंजल रेंज होता है, ये कहाँ आपके लेसर हिमालयाज़ में। इससे क्या होता है, इस रेंज से कश्मीर का वैली सेपरेट होता है। आपका कश्मीर वैली आपका किससे सेपरेट होता है, जम्मू एंड कश्मीर जम्मू के हिल्स से सेपरेट होता है, ये पंजल हिल्स से। और यहीं पर एक वैली है पंजल वैली, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है कि दी पंजल वैली कंप्राइजिंग पूंछ एंड राजौर डिस्ट्रिक्ट, ये वैली में कौन कौन से, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स है। यहाँ पे क्या, इट हैज़ विटनेस, विटनेस मतलब यहाँ पे देखा गया है फियर्स एनकाउंटर्स बिटवीन सिक्योरिटी फोर्सेस एंड मिलिटेंट्स। फियर्स मतलब क्या होता है, फियर्स मतलब क्या होता है, एकदम स्ट्रॉन्ग या वॉयलेंट, वॉयलेंट इनकाउंटर या स्ट्रॉन्ग इनकाउंटर। इनकाउंटर मतलब आप समझ सकते हैं डेथ, या गोली मार के डेथ करते हैं ना, जैसे सिक्योरिटी हमारे मिलिट्री फोर्सेस या आर्मी के लोग, वहाँ पे देखा गया है, विटनेस किया गया है डेथ्स बिटवीन सिक्योरिटी फोर्सेस एंड मिलिटेंट्स। कहाँ पे, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में, जो आपका पंजल वैली में है। और वहाँ पे जंगल टेरेन है, जंगल एरिया है, और इसमें कितना 28 शोल्डर्स मारे गए इन सब चक्कर में, ठीक है। उसके अलावा द डेथ, yeah, the death of 3 civilians who were detained by the army in the Poonch Rajour area following a deadly ambush on an army convoy on December 21st, and the fact that the 5 other civilians were badly injured. The counter the insurgency tactics there, such such heinous
action by security forces targeting civilians in response to militant attacks are clearly problematic on two counts. तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो आर्मी थे कौन से उस एरिया के, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट राजौर वाले एरिया के, वहाँ के आर्मी ने बदला लेते हुए, टेररिज्म का बदला लेते हुए 3 सिविलियन आम जनता को मार डाला, ठीक है। इसके अलावा ये जो हुआ उसके 21st को ये हरकत हुआ था। इसके अलावा 5 लोग सिविलियन या नॉर्मल लोगों को, या जो इन्वॉल्व नहीं थे सब चीज़ में, उन लोगों को बैडली इंजर हो गया है और आरोप लगा एलाइज्ड कि उन लोगों के हम लोगों के सिक्योरिटी फोर्सेस या हमारे आर्मी मैन ने, कुछ लोगों ने टॉर्चर भी किया ऐसे सिविलियंस या आम जनता को। और यही काउंटर इंसर्जेंसी का बात हो रहा है। टैक्टिक्स टैक्टिक्स मतलब अलग अलग तरीका या अलग अलग प्रकार से पर्टिकुलर मेथड से ऐसा काउंटर इंसर्जेंसी हुआ कि इन सिविलियंस को मारा गया, बैडली इंजर हो गया। इसके अलावा बोला सच हाइनेस। हाइनेस क्या होता है आपका? हाइनेस एक्शन क्या होता है? ईविल या फिर बहुत गंदा या बहुत हॉरर एक्शन बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा ऐसा कोई गलत एक्शन जो लोग लिए कि मार दिए नॉर्मल लोगों को बदला लेते हुए कि टेररिज्म का, उन्होंने 1 minute. Such heinous actions by security forces targeting civilians in response to military acts are clearly problematic। ये हमारे देश के लिए बहुत कंसर्निंग है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ऐसे सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, मार डाल रहे हैं, डिटेन कर दे रहे हैं इन रिस्पॉन्स टू, मतलब बदले में जो भी उन लोगों के साथ मिलिट्री अटैक्स हुआ। ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है ऑन टू काउंट्स किस 2 वजह से, 2 काउंट्स की वजह से, लेट अस सी। First, this increased the unpopularity of a regime that has not been democratically elected in an union territory where provincial election has have not been held for more than half a decade. This is a blow against counter-insurgency in an area that has been relatively more peaceful in comparison to the Kashmir Valley. In fact, the Pir Panjal region has been experiencing militancy in last 2 years after relative calm for a decade and a half. Counter-insurgency operation of the kind that followed the ambush last week breed discontentment among residents in the region, which has not been supportive of militancy in the near past. So, what is this meaning? So this point is telling that ऐसा जो बिहेवियर हमारे मिलिट्री फोर्सेस के द्वारा हुआ है, इसका 2 पॉइंट्स, 2 फैक्ट्स, 2 तर्क निकल के आता है। पहले कि वहाँ पे क्या हुआ, एक गलत इम्पैक्ट डाल दिया, ठीक है, लोगों के बीच वहाँ इस एरिया में, इस डिस्ट्रिक्ट में, राजौर एरिया में गलत इम्पैक्ट डाल दिया गया किसके खिलाफ? हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ, जहाँ पे अभी तक इलेक्शंस नहीं हुआ डेमोक्रेटिकली, मतलब लोगों ने हमारे देश के कश्मीर के लोगों ने हमारे देश के किसी भी इंसान को वहाँ पे इलेक्ट नहीं किया है। वो एक इंडियन टेरिटरी है और अभी भी कोई भी प्रोविंशियल इलेक्शंस नहीं हुआ है फॉर मोर देन हाफ अ डिकेड। डिकेड मतलब क्या होता है? 10 साल। तो हाफ अ डिकेड में से अभी तक वहाँ पे कोई भी प्रोविंशियल इलेक्शंस नहीं हुआ है। इसके अलावा दिस इज ब्लो अगेंस्ट अ काउंटर इंसर्जेंसी इन एन एरिया दैट इज़ comparatively more peaceful in comparison to your जम्मू एंड कश्मीर एरिया या वैली। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो पिर पंजल रीजन है वो हमेशा से लास्ट 2 इयर्स में से बहुत सारा मिलिटेंसी या फिर मिलिट्री एक्शंस का विक्टिम रहा है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर मिलिटेंसी? मिलिटेंसी क्या होता है कि बहुत सारा वायलेंस या वॉर के तरफ जो भी एग्रेशन हो रहा है ताकि किसी तरह का वॉर जनरेट हो या कोई पर्पस से वायलेंट एक्शंस लिया जाए, तो लास्ट 2 इयर्स में यहाँ पे ये फिर पंजल रीजन में देखा जा रहा है। इसके अलावा इसमें बोला जा रहा है कि जो काउंटर इंसर्जेंसी होता है, काउंटर इंसर्जेंसी मतलब मिलिट्री एक्शन बाय द गवर्नमेंट, ये ऐसा ऑपरेशंस वहाँ जो देखा गया, इट इज़ फॉलोड द एम्बिश। एम्बिश मतलब क्या होता है आपका? कुछ भी एक सरप्राइज अटैक या सडन अटैक जो होता है, इस तरह का कहाँ देखा गया? आपका फिर पंजल रीजन में देखा गया अभी थोड़े लास्ट वीक में ही। तो इट हैज़ ब्रॉट डिसकंटेनमेंट अमंग द रेसिडेंट्स वहाँ के रीजन के खुश नहीं हैं, बहुत ज़्यादा वो एंग्री है सब हरकत की वजह से। एंड इट इज़ नॉट सपोर्टिव ऑफ द मिलिटेंसी इन द नियर पास्ट, मतलब वो ऐसे हरकत को नहीं प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट, of the aims of militants in the asymmetric
warfare waged against Indian security is to provoke the forces into committing rights violation against civilians and to use grievances and indignation among them to increase their own support base. Such action by security forces play in the hands of militants and their handlers across the border. तो इसमें बोला जा रहा है कि ऐसा जो आपका जो मिलिटेंस हुआ या मिलिटेंट आप बोल सकते हैं कि ऐसा जो लोग मिलिटेंट क्या होता है आपका जो लोग जो आपके वॉर में या किसी ऐसे वॉर जैसी स्थिति में इन्वॉल्व होते हैं तो उन लोगों का एम क्या होता है ऐसे लोगों का कि सिमेट्रिकली वॉरफेयर क्या होता है कोई भी एक्शन या कोई वॉर जो एक नेशन और ग्रुप के बीच होता है ठीक है विथ डिफरेंट मिलिट्री कैपेसिटी और स्ट्रैटेजीज विथ हार्श वेपन्स ऐसा कुछ होता है तो इन मिलिटेंट्स का क्या एम रहता है कि वो वेज्ड अगेंस्ट मतलब ऐसा कोई वॉर कंटिन्यू रहे हमारे इंडियन फोर्सेस की तरफ हम लोग को इंडियन फोर्सेस को प्रवोक करे तो दैट हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो सके सिविलियंस मारे जाए ऐसे ऐसे केसेस सामने आते रहे और हमारा देश का सिक्योरिटी या थ्रेट बना रहे और लोग सिविलियंस नॉर्मल पीपल सफ़र करें इंडिया में तो सच एक्शंस हैज़ बीन बाय सिक्योरिटी फोर्सेस प्ले इन हैंड्स ऑफ मिलिटेंट्स एंड देयर हैंडलर अक्रॉस द बॉर्डर तो ऐसा एक्शन जो हमारे मिलिट्री फोर्सेस लिए वो उनके हाथों में था उन्होंने बॉर्डर में ऐसा हरकत दिखाया जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक है दिस वॉज फर्स्ट फैक्ट सेकेंड लेट्स सी Second, the legitimacy of force of violence and its use by the state depends on the justness of the action. Indiscrimination in the use of violence targeting civilians without just cause only results in questioning of the legitimacy in the eyes of the people. तो इसमें बोला जा रहा है कि जो इस तरह का हरकत हमारे इंडियन आर्मी द्वारा किया गया कि सिविलियंस को मार डाले गए तो लेजिटिमेसी क्या होता है वो लॉफुल नहीं है लॉफुल लेजिटिमेसी क्या होता है लॉफुल तो लॉफुल नहीं ऐसा कोई वायलेंट अटैक या फिर उन लोगों का अपना पावर का इस तरह से यूज़ करना अच्छा बात नहीं है और ये जस्ट नहीं है उनके एक्शन में कि हाँ वो हम लोग हमारे फोर्सेस को टेरर अटैक हुआ या टेररिस्ट अटैक हुआ तो हम बदले में क्या किए सिविलियंस को मार डाले अपने पावर का यूज़ करके ये हमारे में जस्टिस नहीं दिखाता है Indiscrimination in the use of violence targeting civilians without just cause only results in questioning of the legitimacy in the eyes of people. यही बात बोला जा रहा है इसके अलावा इसमें बोला जा रहा है The Jammu and Kashmir police has registered a murder case against unidentified people. Person following the death of the civilian and the army has taken 3 senior officers of the post while promising an inquiry. तो जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस है उन्होंने मर्डर केस रजिस्टर किया है ठीक है रिगार्डिंग योर फॉलोइंग द डेथ ऑफ द सिविलियन जिसका 3 लोगों का डेथ हुआ है एंड द आर्मी के जो हमारे आर्मी के 3 सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको अपने पोस्ट से निकाला भी गया है कि ये बोल के कि इंक्वायरी होगा कि ऐसा कुछ हुआ था कि नहीं उन लोगों ने ऐसे टॉर्चर किया था कि नहीं मार डाला था कि नहीं Both these agencies must now deliver justice quickly and in firm manner. Fake encounter deaths and torture by security agencies in Valley have resulted in spurt of increased militancy besides public outrage that developed into major law and order situations. तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि ऐसा फेक आरोप लगता रहता है कि एनकाउंटर कर दिया गया टॉर्चर कर दिया गया हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा इट हैज़ रिजल्टेड इन स्पर्ट का आपका मतलब क्या होता है इंक्रीज़ क्या होगा मिलिटेंसी बढ़ गया है या फिर पीपल जो वॉर में इंगेज्ड है पब्लिक आउटरीच पब्लिक का गुस्सा बढ़ गया है एंड इट दैट डेवलप्ड इनटू मेजर लॉ एंड अदर सिचुएशंस तो इसके लिए एक्शन लेना लॉज बनाना बहुत ज़रूरी माना जाता है The Bharatiya Janata Party-led union government has tried to use barred security-centric approach to tackle the problem of militancy and public outrage in Jammu and Kashmir. तो जो भारतीय जनता बीजेपी है हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नो होल्ड्स बार्ड इसमें क्या होता है इसका मतलब क्या होता है नो होल्ड्स बार्ड मीन्स उसका होता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन के बिना तो यहाँ पे क्या बोल रहा है इसमें हमारे जो बीजेपी पार्टी ने उन्होंने क्या किया है कि बिना कोई रिस्ट्रिक्शन का सिक्योरिटी सेंट्रिक अप्रोच यानी सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए सॉल्यूशंस या टैकल करने का बात किया गया है ताकि मिलिटेंसी या पब्लिक के गुस्से को जम्मू कश्मीर में कंट्रोल किया जा सके इसके अलावा द रिपीटेड एक्ट
the repeated act of right violation and crimes in the name of counter insurgency are clear evidence that this approach is not working. तो इसमें लास्ट में कंक्लूजन क्या किया गया है कि इस तरह का रिपीटेड जो वॉयलेशन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वॉयलेशंस, क्राइम्स हो रहा है, एक काउंटर इंसर्जेंसी है, ये क्लियर एविडेंस है या क्लियर आपका संकेत है कि इस तरह का अप्रोच जो गवर्नमेंट कह रही है लाने का वो काम नहीं करेगा. So that was all for today. Thank you and have a wonderful day ahead.